Welcome students once more. In today's video lecture, you will learn some short answer type questions of the chapter We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. Overall, there will be 9 important question based on this chapter. तो बच्चों आज की ऑनलाइन क्लास के अंदर आप We Are Not Afraid to Die इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर के शॉर्ट क्वेश्चंस लर्न करोगे. क्वेश्चन 1. हु इज नरेटर ऑफ द स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर? व्हाट डिड ही डिसाइड टू डू? ये जो आपकी स्टोरी है या ट्रेवलॉग है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, इसका नरेटर कौन है, इसको सुनाने वाला कौन है? What did he decide to do? उसने क्या डिसाइड किया, क्या करने का निर्णय लिया? तो आंसर रहेगा ए 36 years old businessman is the narrator of the story We are not afraid to die if we can all be together. इस कहानी का जो नरेटर है वो एक 36 साल का बिजनेसमैन है, ओके, जिसका नाम है जेम्स कुक, ओके, जिसका नाम है गॉर्डन कुक, ओके. जेम्स कुक है वो पहले एक सी एक्सप्लोरर था जिसको उसने निर्णय लिया था उसकी जर्नी को डुप्लीकेट करने के लिए. ही डिसाइडेड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड सी जर्नी मेड बाय कैप्टन जेम्स कुक 200 years ago. और गॉर्डन कुक ने जेम्स कुक के द्वारा जो जर्नी 200 साल पहले ली गई थी, उसने जो जर्नी है वो की थी, उसी को ही दोहराने का प्रयास किया था. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट प्रिकॉशंस डिड द नरेटर मेड फॉर हिज जर्नी? तो नरेटर ने अपनी यात्रा के लिए, समुद्री यात्रा के लिए कौन कौन सी सावधानियां बरती? फर्स्टली द नरेटर मेड ए वेरी स्ट्रॉन्ग बोट नेम्ड वेव वॉकर. सबसे पहले नरेटर ने एक बड़ी ही शक्तिशाली, बड़ी ही ना टूटने वाली बोट है वो किश्ती बनाई जिसका नाम वेव वॉकर था. इट वॉज 23 meters लॉन्ग एंड 30 tons हैवी. ये लगभग 23 मीटर है वो लंबी थी और इसका भार है वो लगभग 30 टन के बराबर था. 1 क्विंटल के अंदर है वो 100 किलो होते हैं और 10 क्विंटल का 1 टन होता है. देन ही चेक्ड इट इन द रफेस्ट काइंड ऑफ वेदर. इसके बाद उन्होंने अपनी किश्ती जिसका नाम वेव वॉकर था उसको बड़े बड़े मतलब मौसम के अंदर है, बड़े रफ मौसम के अंदर है वो चला करके देखा. द नरेटर एंड हिज फैमिली मेंबर आल्सो लर्न डिफरेंट स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर ए लॉन्ग सी वॉयज. वॉयज का मतलब जर्नी होता है. इसके अतिरिक्त नरेटर और उसके फैमिली मेंबर्स ने अलग अलग जो स्किल्स चाहिए होती हैं तैरने के लिए, ठीक है, या कैसे अगर समुद्र में तूफान आ जाए तो कैसे व्यवहार करना है, कैसे अपने आप को बचाव करना है, तो ऐसी स्किल्स उन्होंने कई सीखी ताकि उनकी यात्रा सफल हो सके. क्वेश्चन नंबर 3. डिस्क्राइब द शिप या बोट या वे वॉकर यूज बाय द नरेटर. आपने जो उनकी किश्ती थी बड़ी वे वॉकर, उसको डिस्क्राइब करना है वो कैसे बनाई हुई थी. तो आंसर आएगा वेव वॉकर वॉज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बोट. वेव वॉकर है वो बड़ी ही मजबूत किश्ती थी. इट वॉज 23 meters लॉन्ग एंड 30 tons हैवी. तो ये लाइन ऊपर आ चुकी है. ये लगभग 23 मीटर लंबी और लगभग 30 टन भारी थी. द नरेटर एंड हिज फैमिली मेंबर्स स्पेंड मेनी मंथ्स इन मेकिंग इट. नरेटर और उसके फैमिली मेंबर्स ने कई महीने लगा दिए उसको बनाने के अंदर. इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल बोट. ये वास्तव में बड़ी सुंदर बोट थी. एंड फाइनली दे चेक्ड इट इन द रफेस्ट काइंड ऑफ वेदर. और अंत में नरेटर और उसके फैमिली मेंबर्स ने इसको जो तूफानी मौसम होते हैं, रफ मौसम होते हैं जिसके अंदर बड़े खतरे आते हैं, बड़ी ऊंची ऊंची समुद्र की लहरें उठती हैं, उसके अंदर उन्होंने इसको चेक करके देखा. क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डिड द चिल्ड्रन रिस्पॉन्ड व्हेन द नरेटर वेंट इनटू देयर कैबिन टू कंफर्ट देम. नरेटर जब अपने बच्चों को सांत्वना देने के लिए गया था कैबिन के अंदर, छोटे से रूम के अंदर, तो उस पर बच्चों ने क्या प्रतिक्रिया दी? द चिल्ड्रन डिड नॉट गिव अप देयर होप्स. बच्चों ने उस वक्त अपनी आशा नहीं छोड़ी थी. द नरेटर सन
boldly remarked that they are not afraid of dying if they were all together. और नरेटर का जो बेटा था जिसका नाम जोनाथन था, उसने बड़े साहस के साथ कहा, बोल्डली ये कहा आगे से कि उन्हें मरने से कोई डर नहीं है अगर वो इकट्ठे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपेंड व्हेन द एक्सप्लोजन टुक प्लेस? क्या होता है जब वहां पर एक एक्सप्लोजन का मतलब धमाका होता है, एक एक्सप्लोजन होता है तो उसके बाद क्या होता है? When a big explosion took place, जब एक बड़ा धमाका होता है, a strong current of waves came into the wavewaker. तो उस वक्त जो लहरें हैं, लहरों की एक बड़ी ताकतवर धारा है वो अंदर आनी शुरू हो जाती है। The narrator's head smashed into the wheel of the ship. नरेटर का जो हेड है, उसका सिर है, वो जो उनकी किश्ती थी जिसका नाम वेववॉकर था, उसके व्हील के अंदर, ठीक है, स्टेयरिंग जिसको बोल देते हो, उसके व्हील के अंदर जाकर के लगा। ही टोस्टेड ओवर द बोर्ड, वो जो वहां पर बोर्ड था, ठीक है, उसके अंदर से उछल गया। एंड द शिप स्टार्टेड सिंकिंग डाउन, और उनका जहाज भी डूबना शुरू हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपन टू द पंप्स? जो पंप यूज कर रहे थे नरेटर और उसके फैमिली मेंबर्स, उनको क्या हुआ था? हैपन का मतलब होता है घटित होना, उनसे क्या हो गया था? द पंप डिड नॉट वर्क प्रोपरली, पंप है वो अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे थे। दे जैम ड्यू टू डेब्रिस ऑफ द शिप, शिप के अंदर जो मलबा तैरने लग गया था पानी आने के कारण, उसके कारण वो जाम हो गए थे। 2 स्पेयर पंप्स वर शॉर्ट सर्किटेड, और जो उनके पास 2 फालतू इलेक्ट्रिक पंप्स थे, बिजली से चलने वाले पंप थे, वो शॉर्ट सर्किट हो गए थे, गिले हो गए थे, बिक गए थे। बट द नरेटर रिमेम्बर्ड दैट ही हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप एंड लकीली इट वर्क प्रोपरली, और नरेटर को ये याद आया कि उसके पास एक दूसरा भी बिजली से चलने वाला पंप है, और वो बड़े ही भाग्यशाली थे कि इस पंप ने काम करना शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हैपेंड ऑन जनवरी 4th? 4 जनवरी को क्या होता है? ऑन जनवरी 4th द नरेटर्स फैमिली रीच द लास्ट सेंटीमीटर ऑफ वाटर इन द शिप। उस दिन क्या है कि नरेटर और उसके फैमिली मेंबर्स से जो पानी था जहाज के अंदर, उसका लास्ट सेंटीमीटर भी निकालने के आसपास है वो पहुंच गए थे। नाउ दे हैड टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल टू कम इन द वेववॉकर। अब उन्हें उसी पानी को बाहर निकालना था जो अभी अभी पानी है वो जहाज के अंदर आ रहा था। ऑन दिस डे दे टुक फूड फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 36 hours, और इस बार उन्होंने 36 घंटे के बाद पहली बार खाना है वो खाया। बिकॉज ऑल वर बिजी in pumping the water that had gathered in their वेववॉकर, क्योंकि सब लोग है वो जहाज के अंदर जो पानी था उसको निकालने के अंदर वो व्यस्त थे। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड द नरेटर एंड हिज वाइफ एंड हिज चिल्ड्रन बिहेव when they were face to face with death? जब नरेटर, उसकी पत्नी और उसके बच्चे हैं, वो किस प्रकार से बिहेव करते हैं, कैसे उनका व्यवहार रहता है जब उनका सामना मौत से हो रहा था। बाय द dawn ऑफ जनवरी 5th द नरेटर वेंट टू द चिल्ड्रंस कैबिन टू कम्फर्ट हिज फैमिली मेंबर्स। 5 जनवरी को नरेटर अपने बच्चों के कैबिन में जाता है उनको सांत्वना देने के लिए। देन हिज सन आस्क्ड इफ दे वर रियली गोइंग टू डाई। उस वक्त उसके बेटे ने पूछा कि क्या वो वास्तव में मरने जा रहे हैं। बट लेटर ही सैड हिज फादर while holding hands with his family members that they were not afraid of dying if they can all be together। लेकिन बाद में उसने अपने फैमिली मेंबर्स के हाथ पकड़ लिए और ये कहने लगा कि उन्हें मौत से भी डर नहीं है अगर वो इकट्ठे हैं। और अब लास्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चंस फुल ऑफ इंफॉर्मेशंस। तो ये बच्चों आपने अच्छी तरह से करना है क्योंकि ये क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। व्हाट हैप्पी न्यूज डिड द नरेटर सन गिव देम व्हेन दे वर नॉट सेफ? कहते हैं लास्ट में जब नरेटर का बेटा है, जब सब लोग हैं वो सुरक्षित नहीं थे, दे वर लॉस्ट, ओके, वो समुद्र में खो चुके थे, तो क्या न्यूज नरेटर के बेटे ने दी? आंसर, जोनाथन केम टू हिज फादर। जोनाथन अपने फादर के पास आता है एंड टोल्ड हिम दैट ही वाज रियली अ गुड कैप्टन इंडीड। और उसने कहा कि वो एक बड़ा ही अच्छा जहाज को चलाने वाला कप्तान है। ओके, जहाज को जो चलाता है उसको कैप्टन बोलते हैं, इंडीड, वास्तव में। बट हिज फादर रिप्लाइड दैट एट दिस टाइम
नॉट एट दिस टाइम, लेकिन उसके फादर ने उसको कहा कि इस बार तो वो एक अच्छा कैप्टन है, वो साबित नहीं हुआ है। देन हिज सन रिप्लाइड दैट दे हैव फाउंड द आइलैंड दे वर लुकिंग फॉर। उसके बाद उसके बेटे ने कहा कि उन्हें वो टापू मिल गया है जिसको वो खोज रहे थे। द नरेटर कुड नॉट बिलीव हिज आइज। इस पर नरेटर को कोई विश्वास नहीं हुआ। दो द न्यूज वॉज ट्रू, हालांकि जो ये खबर थी टापू मिलने की वो बिल्कुल सही थी। तो स्टूडेंट, दीज आर दी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस चैप्टर। आई डू होप दैट you will be able to learn these questions properly and you will do well in your examination. Thank you very much for listening me and have a nice day.